अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल बेहतरीन और अच्छे मूड में होंगे और वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। आपका दोस्त, आपका भाई हुसैन राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है। अब हम ब्रीफली आज देखेंगे कि गोल्ड अगले हफ्ते हमारे साथ क्या करने वाला है। ठीक हो गया। तो हम जैसे चार्ट को देखेंगे, हम यहाँ पे अपनी ज़्यादा देर किए बगैर हम चले जाएंगे मंथली चार्ट पर। हम ब्रीफली देखेंगे आज। जितने भी दोस्त हैं वो ज़रा अपने इसको दिमाग को हाजिर नाजिर लेकर मामला देखेंगे। ठीक हो गया। ताकि हम इसको ज़रा बेहतर तरीके से कर सकें। इस चीज़ को ध्यान में रखने में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आज आप लोगों के लिए वजाहत करूँगा। ठीक है। तो आपने ये चीज़ें यहाँ पर देखनी है, इसलिए नहीं कि उसमें कोई मेरा बेनिफिट है, इसलिए देखनी कि उसमें आपका अपना ज़ाती बेनिफिट है। आप लोगों के लिए ये वीडियो बन रही है। इस चीज़ को आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये चीज़ किस तरीके से है। अब मैंने जो है ना W1 चार्ट, वीकली चार्ट या मंथली M1 मंथली चार्ट ओपन कर लिया है। इसको एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले जो मंथली का D1 का एंड भी जो है, जैसे कि अगला छोड़कर उसे अगला हफ्ता इसका एंड भी आ जाएगा, तो मंथली कैंडल जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो इसका लो है, अगर आप देखें तो ये इसके जो लेवल्स हैं, अगर हम उसका वही ओवरऑल कीमत देखें तो 1983 है, सॉरी 1883 है, सॉरी 1883। ये देखें जो उसने लास्ट कैंडल्स क्लोजिंग की, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मैं ये देखें, इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ। थोड़ा सा बैक हो गया और ये यहाँ से मैं लाइन लेता हूँ और ट्रेंड लाइन हॉरिजेंटल, और ये मैं बल्कि ये हॉरिजेंटल लाइन ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 1883 की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पर मैं ज़रा इस एरिया को थोड़ा सा जूम इन कर लूँ ताकि जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो आसानी से आप लोगों को पहुँचे, वो आप लोगों को समझ आ सके। ठीक हो गया जी। ये मैंने इसकी ज़रा वीकली निकाल ली हैं कैंडल्स। ये यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ ताकि आपको ज़रा बेहतर तरीके से आसानी से समझ आ सके। ठीक हो गया जी। तो इसकी 1883 की कीमत मतलब इस रेंज में रिजेक्शन हुई है, लेकिन जो कैंडल की जो माहाना क्लोजिंग है ना, आखिर पर हुई है। यहाँ पर आप देखिए, अगर तो 1923 की जो मार्केट मौजूद है इस वक्त, जो मार्केट मौजूद है, जो मार्केट क्लोजिंग हुई है 1923, जो हमारी करंट मार्केट इस वक्त मौजूद है वो 1923 पर मौजूद है। ये हमारी एक्टिव करंट प्राइस है जो इस वक्त जहाँ से मार्केट ओपन होगी। तो सबसे पहले अहम काबिल ज़िक्र बात यह है कि महाना कैंडल और वीकली कैंडल में जो 1919 से ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, इससे नीचे उसने अपने शेडो ज़रूर छोड़े हैं और ये मार्केट ने कभी क्लोज नहीं किया। इससे पीछे 5 माह से ये मंथली के लिए कैंडल्स क्या एनालाइज हो रहा है। तो पिछले 5 माह का एनालाइज ये देखें, 1 2 3 4 और 5, ये इसकी जो क्लोजिंग हुई हुई है ये यहाँ पे देख लें। 19 से ऊपर ही है, 19 से नीचे नहीं, एक भी इसकी क्लोजिंग नहीं हुई। ये देखिए, ये यहाँ पे देखें, ये भी कैंडल इसी ऊपर है, ये भी बिल्कुल साथ है, 19 है। शेडो ज़रूर उसने छोड़े हैं लेकिन उसने अपनी जो है ना क्लोजिंग नहीं दी वहाँ पे। तो ये बात हमारे लिए बिल्कुल जो है ना काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं। ज़रूरी है कि ये 19 हम इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रखती है ये 19 की प्राइस। तो अब वीकली चार्ट पर हम चलते हैं कि इसका जो मंथली चार्ट है वो तो इतना खास कोई अहम नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि हमने जैसे इसकी वीकली मंथली देखा है। मंथली देखने के बाद हम इसका वीकली पर चलते हैं कि वीकली हमें ये क्या कहता है। ठीक हो गया। तो मैं वीकली चार्ट पर जाता हूँ और देखता हूँ कि ये 1 वीक पर हमें क्या कहता है। जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स होते हैं इस पर हमें क्या कहता है। तो मैं इसको ज़रा जूम आउट करता हूँ यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करके, और इसको थोड़ा सा ये देखें। तो ये देखें ज़रा, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से हमने जो एक लाइन लेनी है, ये इन्फो लाइन,
तो ये यहाँ से देखें, ये हमारा एक ट्रेंड चल रहा है। जो मैंने बार बार मेरी पिछली 5 वीडियोस में मैंने आपको बताया है, तो मैंने आपको यही बताया है कि हमारा ट्रेंड जो है ये सेलिंग ट्रेंड है। ठीक हो गया जी। सेलिंग ट्रेंड, ये मैंने लाइंस लगा दी हैं वैसे आप लोगों को बताने के लिए, अदरवाइज ये इन्फो लाइंस किसी और काम के लिए यूज़ होती हैं। ठीक हो गया। ये मैंने जैसे आपको एक ट्रेंड लगाने के लिए बताया कि हमारा ट्रेंड जो है सेलिंग का ट्रेंड है। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक हो गया जी। तो और इसके D1 को भी देखना ज़रूरी है। किसी तरह जो इसकी मूवमेंट हो सकती है ना, उस जगह पर आप देखेंगे जो वीकली स्ट्रक्चर है, इसमें थोड़ा सी अजीब सी क्लोजिंग हुई है। इस पर पिछले हफ्ते की जितने भी एनालाइज की वीडियोस मेरी आई हैं, उनमें मैंने वाजे बताया कि ये सेलिंग ट्रेंड है, और आप देख सकते हैं कि वाजे चैनल इसका सेलिंग में मौजूद है। ये यहाँ पे मैंने अभी आपको लगाकर भी बताया कि इसका सेलिंग चैनल चल रहा है। ठीक हो गया। ये जूम आउट है थोड़ा सा, इस वजह से आपको सही में भी शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप अपने खुद भी थोड़ी सी कोशिश किया करें। आप खुद भी थोड़ा बहुत एनालाइज करने की कोशिश किया करें, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत। तो कहीं समझ ना आए तो वो उसके लिए मैं हाजिर हूँ, मैं मौजूद हूँ। कहीं समझ ना आए तो मुझसे पूछ लिया करें। तो सेलिंग चैनल है, बेरिश में मौजूद है। और कब तक सेलिंग में है? जब तक इसका हाई लेवल को ब्रेक नहीं करता और फिर उससे अगला लेवल ब्रेक नहीं करता। अगर हम इसको वीकली चार्ट पर देखते हैं तो ये शुरू होता है 1952 से और एंड होता है 194 से। ये यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके जो की लेवल्स हैं, ये यहाँ से होगा। असल में थोड़ी सी आज सेटिंग में नहीं है। ये रेक्टेंगल, ये यहाँ था। ये असल में थोड़ा सा हम वीकली जब देख रहे हैं तो इस वक्त हमें ये थोड़ा सा, अब यहाँ पे इसलिए हमें इसने 2 पॉइंट्स दिए हैं 1952। अब जब इनको क्रॉस करेगा तो हमारा सेलिंग ट्रेंड शुरू होगा। अब इसके बाद इसका एक और सॉरी बाइंग शुरू होगा। और ये देखें, मैं इसकी एक और लाइन लगा देता हूँ कि पहले अगर इसको क्रॉस करते हैं तो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, अदरवाइज ये सेलिंग ट्रेंड है, बाइंग नहीं है। ये इसका नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है 87 का। अगर इसको क्रॉस करता है तो देन 2084 चला जाएगा। ठीक होगा। तो ये ऑनवर्ड ऐसे भी जा सकता है, इसकी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके से हम काउंट करेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरीके से है। अब यहाँ पे इसने हमें बड़े पॉइंट्स दिए क्योंकि हमने इसको वीकली चार्ट पर देखा हुआ है, दैट्स वाई इसने हमें ये तकरीबन $10 की रेंज बता रहा है। अगर तो ये अपना ट्रेंड ब्रेक करता है, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगा, और जो कि इसे हम 1952 से कंसीडर करेंगे, बुलिश कभी भी नहीं आएगा। उससे नीचे ये सेलिंग ट्रेंड है, उसी को ही हम कंसीडर करेंगे। हम अगर अब अगर हम इसको डेली चार्ट पर इस पर फिबोनाची लगा कर देखते हैं, एफबीओ, अदरवाइज वैसे तो इसकी इंडिकेटर्स में जाएं। जिन लोगों ने वो क्लासेस ली हुई हैं, ट्रेनिंग्स ली हुई हैं, तो उनको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने का पता होगा। यहाँ पे इंडिकेटर्स और इसकी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एफबीओ ऑटोमेटिक ऑटो फिबोनाची यहाँ पे होगा, ये ऑटो फिब एक्सटेंशन। ठीक हो गया जी। ये ऑलरेडी लग गया हुआ है, इसने अपना हाई लो जो मैंने चार्ट अपना जो दिया हुआ था उसके मुताबिक उसने लगा दिया है। ओवरऑल इसने लगाया जो है सेलिंग में लगा दिया है। ये ऑटो लगा देता है चार्ट को देखते हुए, उसने सेलिंग में लगाया है। अदरवाइज हम अगर बुलिश की बात कर रहे थे, बुलिश की, तो उस हवाले से हम देख रहे थे। अदरवाइज यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें 0.5 और 0.61 जो है इसके गोल्डन पॉइंट्स हैं, और इस रेंज में मार्केट अगर गिर सकती है। ये यहाँ पे देखें 0.5 और 0.6 इस रेंज में, तो यहाँ से अगर ये इसने नीचे ही गिरना है अप्रोक्सीमेटली,
अगर इससे ऊपर ये जो मैंने 1940 और 52 का पॉइंट्स दिए यहाँ से अगर ऊपर क्रॉस करती है तो फिर हम इसको बाय में देख सकते हैं, अदरवाइज उससे नीचे ये सेलिंग में। और 0.5 और 0.61 इसके गोल्डन पॉइंट्स हैं फिबोनाची के, ठीक हो गया। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, ये भी आपने लगा कर देख लेनी है। जिन्होंने पढ़ी हुई है उनको पता होगा, इसका आइडिया होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह लगानी है, फिबोनाची एक्सटेंशन किस तरह लगानी है, मतलब एंट्री और एग्जिट किस तरह करना है कि आपने यहाँ पर फिबोनाची से की लेवल्स किस तरह निकालने हैं, आपने टेक प्रॉफिट और अपना स्टॉप लॉस किस तरह निकालना है। फिबोनाची तो आपको जस्ट एक ट्रेंड आपके जाहिर करता है कि आप बाय बैठ सकते हैं, सेल बैठ सकते हैं। एक खास मखसूस एंट्री एक्सटेंशन जो है वो आपको बताता है कि आपका टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। वो आपको बेहतरीन की लेवल्स निकाल के दे सकती है। क्या कभी कभी आप देखते हैं कि आपने गोल्ड को यहाँ पर आपका ये बाइंग जा रहा है 187 से, और वो आप यहाँ पर एग्जिट कर जाते हैं कि ये 12-17 पर चला गया तो ये ऊपर नहीं जाएगा। तो मे बी आई होप सो फिबोनाची एक्सटेंशन आपको ऊपर बता रहा हो कि भाई आपने ऊपर जाना है, तो यहाँ पर भी बता सकते हैं। एक आपको यहाँ से यहाँ तक आइडिया हो जाना चाहिए कि मेरा एक कंफर्म जो एक पॉइंट्स हैं वो कौन से हो सकते हैं, ठीक हो क्या। तो उसके बाद अब हम जो अपना एक वीकली एनालाइज देखेंगे कि वीकली एनालाइज हमारा क्या कहता है। तो अब दोस्तों से गुजारिश ये भी है कि आपने क्या करना है कि अपने इसको अगर आप वीकली नहीं दे मंथली सिग्नल्स की फीस नहीं दे सकते तो कोशिश करनी है कि यार कम से कम इस वीडियो को पूरा देख लिया जाए। वीडियो को देखें, समझें, कहीं समझ नहीं आती मुझसे पूछें। वीडियो को बिना देखे मुझे लोग व्हाट्सएप कर रहे होते हैं कि सर जी हमें ये बता दें। तो यार आपको जब कुछ समझ नहीं आई, वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं है, नहीं हुआ कोई तो मेरे यहाँ पे वीडियो बनाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो अगर मैंने आपको वहीं पर ही गाइड करना है तो फिर मैं वहीं पर गाइड कर देता हूँ यार। 2-3 घंटे मुझे यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग पे अपने पेपर वर्क करने पर, घंटा डेढ़ मुझे वीडियो बनाने पर लग जाता है। तो ये 3-4 घंटे मैं आप लोगों के लिए ना लगाऊं, वही मैं आपको कॉल पर जो 10-12 लोगों को मैं समझा सकता हूँ वही समझा दिया करूँगा। तो भाई यहाँ पे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा है। चैनल को विजिट किया करें, वीडियो देखा करें। डेली बेस पे आपको पता है कि पाकिस्तानी टाइम 3-4 बजे वीडियो आ जाती है। तो सुबह उठने से पहले, ट्रेड शुरू करने से पहले आपने क्या करना होता है कि कोशिश करें कि आप वीडियोस देख लें, जो पहले देख सकते हैं वो पहले देख लिया करें। तो ये चीज़ें देखा करें काइंडली, ठीक हो गया। तो यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि इसका होप सो एक आइडिया ही होता है, हर कोई इतना ज़्यादा तो नहीं बता सकता, कि एक आइडिया ही होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसका वीकली क्या हो सकता है। बाकी कल अपडेट मार्केट की ओपनिंग के बाद हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये क्या कर सकता है, इसका थोड़ा सा आइडिया हम लगा लेते हैं कि बाइंग में भी और सेलिंग में भी। ये 1923 से ऑल्सो अगर गिरता है तो एक आइडिया मेरा आइडिया क्या कहता है, ये आइडिया कहता है कि 180-65 ये यहाँ तक, ठीक हो गया जी। अब अगेन मैं एक मरतबा इसको पिक कर लेता हूँ। तो अगर बाइंग बाइंग में कहाँ से, 138 से मैं देखता हूँ इसको, 1938 से। ये क्योंकि इसका जो गोल्डन की पॉइंट है फिबोनाची से 19333 इसने हमें दिया हुआ है। तो वो अगर आपने नोट नहीं किया तो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी पेपर वर्क किया हुआ था, वो मेंशन करना मैं भूल गया फिबोनाची से। तो मैं अभी यहाँ पर इसका बता देता हूँ कि 1983, इसका मैं ज़रा D1 पे चला जाऊँ ना, सॉरी वीकली कर रहा हूँ तो वीकली ही होगा। इसका मैं देखता हूँ कि अच्छा वीडियो लंबी हो जाए तो देख लिया करो यार, कोई नहीं, 2-4 मिनट, अगर $50 महीने की नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं है, 5-10 मिनट देख लिया करें। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा होता हूँ तो किसी बात का माइंड भी नहीं करना, लेकिन कोशिश करनी कि इन चीज़ों को देखा करें, ध्यान दिया करें कि यार इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा होता हूँ तो आप काइंडली इस चीज़ को देखा करें। 1938 ये 1938 से यहाँ से अब कुछ नहीं पॉइंट्स लग रहे, तो ये 48 तक मैं पॉइंट बता रहा हूँ, आपने इनको नोट कर लेना है, इन चीज़ों को इग्नोर करना है कि लग कहाँ से रही है। तो ये वहीं से लगा है, ठीक है। कहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर
अगर तो ये इसको क्रॉस करता है 1923 से ऊपर क्रॉस करता है तो आपने क्या करना है कि 1938 से एंट्री कर लेनी है बाइंग की, और 48 तक आपने स्टिल होल्ड करना है, बाइंग में है, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे जाता है तो अगर डॉलर कंटिन्यू राइज करता है प्लस उसका फॉल्स ब्रेकआउट सिग्नल जो है ना वो डाउन आएगा। उसके बाद अगर जो वेज है वो 1938.9 लेवल जो मस्ट ब्रेक करता है तो चेंज ट्रेंड हो सकता है बाइंग का, ठीक है, बुलिश का। तो इस चीज को मद्देनजर रखना है, ठीक हो गया। तो इसके बाद DXY का जो मैंने अपना एनालाइज किया था कि ये वीकली चार्ट है। इसके बाद जो गोल्ड D1 है उस पर हम तवज्जो देने के काबिल हैं। इस पे एक जो रिमार्केबल है, जो तवज्जो हमने देनी है, अटेंशन देनी है। तो इस के चार्ट में जो बेरिश है वो सेलिंग ट्रेंड है, वेज बना रहा है, ये देखें ना, वेज बना रहा है और ये सेलिंग ट्रेंड है। ये मैं ज़रा जूम कर देता हूँ। तो ये वेज बना रहा है, मार्केट ओपन होगी पाकिस्तानी 2 बजे की, ये न्यू कैंडल उसने भी बना दी है। ये मैं D1 पर भी ले जाता हूँ इसको, तो ये अभी मार्केट ओपन हो गई है, पाकिस्तानी दो हो गए हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मार्केट अभी ओपन हुई है, अभी उसने न्यू कैंडल बना दी, अभी थोड़ी अपनी मूवमेंट करेगा, देखते हैं किस तरफ जाता है, ठीक हो गया। तो इसमें जो वेज बना रहा है, लेकिन जो फ्राइडे को एक बड़ी कैंडल बनाई थी जिसके अंदर गोल्ड के इसके अलावा बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा बहुत कम इम्कान हैं। हाँ, और बढ़ते हुए डॉलर के साथ मिलकर जो इसकी तसही है, जो इसकी करेक्शन है, वो इसकी स्टार्टिंग होने का जो बहुत ज़्यादा इम्कान है, क्योंकि हम जो है ना जो हॉर्ली टाइम फ्रेम है उस पर एक भरपूर मजबूत एक कैंडल का जो गलत वक्फा देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब थोड़ा सा फंडामेंटल की तरफ आते हैं। फंडामेंटल्स में है कि इस वीक में जो न्यूज़ आ रही हैं, जो पेइंग अटेंशन जिनके लिए है, जो एक CPI की यूरो की है, उसके बाद CPI USD की है, FMOC है, उसके बाद इनिशियल जॉबलेस क्लेम में जो उसकी इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स की जो फीड है, उसके बाद S+P ग्लोबस PMI की जो फ्राइडे को है, ठीक हो गया। तो ये 3-4 न्यूज़ हैं जो बहुत रिस्की हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो जाते जाते अगली वीडियो का इंतज़ार करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कहीं समझ नहीं आती तो मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए पेश की माजरत। और वीडियो को लाजमी देखा करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो, सबका बेनिफिट हो इंशाल्लाह। बाकी जो होगा वो ऐसा ऐसा आगे मैं इंशाल्लाह सिग्नल्स और अपने चार्ट्स वो फीड में भी करूँगा, क्योंकि अभी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो वो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। 1000 सब्सक्राइबर से पहले पहले तो वो मैं नहीं शेयर कर सकता। अदरवाइज मैं पोस्ट भी यहाँ पे कम्युनिटी पर पोस्ट भी कर दिया करूँगा अपने सिग्नल्स की, प्रॉपर्टी P और SL। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारी डिटेल्स मेंशन कर दिया करता हूँ। तो ये न्यूज़ वगैरह की भी जो डाटे हैं ये भी मैं मेंशन कर दिया करूँगा। तो एट दी एंड दुआओं में याद रखिए, नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार करिए। अल्लाह हाफिज़।